यह कहानी है एक रामपुर के जंगल की, जो बहुत ही घना जंगल था। वहाँ के पक्षी प्रेम से रहा करते थे। अब जंगल के सभी पक्षी नवरात्रि के लिए उत्साहित हैं। माँ, ये नवरात्रि क्या होता है? मैंने तो आज सुना भी पहली बार है। चिंकी बेटा, नवरात्रि एक व्रत के रूप में मनाए जाने वाला त्योहार है। ये लगातार 9 दिन तक रखा जाता है। इस व्रत के बीच माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छा होगा। हाँ चिंकी बेटा, इसी बीच बहुत अच्छा फील होता है। और दूसरी बात, नवरात्रि की पूजा के बाद माँ दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होती है। अरे हाँ भाई, ये तो सुना है कि इस व्रत को करने से रोग, दुर्भाग्य और पीड़ा भी दूर होती है। अरे कालू जी, आप तो रहने ही दो। आपके मुंह से यह बातें अच्छी नहीं लगती। अरे क्यों भाई, अगर मुझ पर भरोसा नहीं तो तुम खुद रख कर देख लो। नवरात्रि का उपहास, तुम्हें पता चल जाएगा। उपहास? मगर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझसे तो एक दिन की भूख भी बर्दाश्त नहीं होती, और ये तो लगातार 9 दिन का उपहास है। तौबा तौबा, ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे साथियों, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। और दूसरी बात, हमारे पास आज और कल का ही तो समय है। कुछ अनाज और फल हमें जमा कर लेने चाहिए। तो मुझे लगता है हमें इस काम के लिए तो बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो बिंदु बहन, हमें चलना चाहिए। ऐसे फालतू में हम समय खराब नहीं कर सकते। तो चलो कालू जी, अब तुम ही अनाज और फल लेकर आओगे, मैं तो नहीं जाने वाली। चलो कालू भैया, शुभ काम के लिए कभी देरी नहीं करनी चाहिए। अब काफी देर की मीटिंग के बाद उन सभी पक्षियों ने निर्णय लिया कि आज वे अनाज और फल लेकर आएंगे। अब वे थोड़ी देर में ही अनाज व फल की खोज में निकल गए। शाम ढल चुकी थी। सभी पक्षी अपने अपने अनाज और फलों की टोकरियां लेकर अपने अपने घर लौट आए। बिंदु चिड़िया और उसकी बेटी चिंकी अपने घर में बैठे हुए थे कि तब भी चिंकी चिड़िया बोली, माँ, मैं तो नवरात्रि के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या मैं भी नवरात्रि का उपहास रख सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल रख सकती हो चिंकी बेटा, मगर अभी तुम बहुत छोटी हो। अगर तुमसे यह उपहास पूरा ना हो पाया तो माँ दुर्गा हमसे निराश हो जाएगी। अब जब तुम थोड़ी सी और बड़ी हो जाओगी तो तुम बेखौफ नवरात्रि का व्रत रख पाओगी। ठीक है माँ, शायद आप सही बोल रहे हो। नवरात्रि का उपहास रखने के लिए मुझे थोड़ा और बड़ा होना होगा। शाम ढलते ही गहरी रात हुई और अगली सुबह जंगल में सभी पक्षियों ने अपना नवरात्रि का उपहास रखा। इसी तरह लगातार 9 दिन के बाद उन्होंने नवरात्रि का उपहास पूरा किया और उन सभी पक्षियों ने मिलकर दुर्गा माँ की आरती की। जंगल में सभी पक्षी बहुत खुश थे। मालूम पड़ता था कि जंगल में खुशियों की बहार छा गई हो। इस कहानी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, जैसे बच्चों को नवरात्रि का महत्व, माँ दुर्गा की कृपा और बच्चों के उत्साह और भक्ति की सफलता को दर्शाया गया है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और मॉरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल बिंदु चिड़िया टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।